हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर दिया है। सरकाघाट के मसेरन गांव के पास एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 22 से ज्यादा लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में गुरुवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मसेरन गांव के पास तरांगला क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई। ये बस सड़क किनारे पहाड़ी से 4 से 5 पलटे खाते हुए खेतों में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में चालक और परिचालक सहित 29 यात्री सवार थे। बस की छत टूट गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों की जिंदगी छीन ली बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। इस भयानक हादसे में अब तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। शुरुआती खबरों में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 और महिलाओं ने दम तोड़ दिया। 22 अन्य यात्री घायल हुए, जिसमें कई की हालत गंभीर है। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। टूटी हुई बस, बिखरे हुए सामान और स्थानीय लोगों की मदद से चल रहा बचाव कार्य। ये मंजर हर किसी के लिए एक दुखद सवाल छोड़ गया है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचे। सरकाघाट के आसपास के गाँवों के लोग बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने घायलों को बस के मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आपातकाल मेडिकल सेवाओं और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने कई जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। घायलों को सरकाघाट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज और एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने हादसे के बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा, इस हादसे से मैं बहुत दुखी हूँ। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकाघाट अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है। यह अस्पताल 2 विधानसभाओं का केंद्र है, फिर भी यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है। सरकार की अनदेखी के चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। विधायक ने स्थानीय लोगों के बचाव कार्य में सहयोग की भी सराहना की। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद घटना हुई और इस घटना से बहुत से लोग जख्मी हुए और कुछ जिनकी मृत्यु हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहने की। ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना है और मैं अपने नौजवान मित्रों का और सरकाघाट की जनता का, जिन्होंने वहाँ मदद की, जिन्होंने वहाँ जितने भी हमारे जख्मी लोग थे उनको निकालने का प्रयास किया, मैं अपने नौजवान मित्रों का, जितने भी वहाँ स्थानीय लोग थे उनका, और मैं यहाँ के स्थानीय जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लोगों की मदद से लोगों ने बहुत मदद की है और नौजवान मित्रों ने बहुत मदद की है। और मैं यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, उनके स्टाफ हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मदद की। पूरा स्टाफ पूरी तरह से लगा था और सब डॉक्टर लगे थे। मैं उनकी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी रही है, यहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। दूसरा, मैं कई दिनों से कह रहा था कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है। अगर किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होना तो कहाँ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों विधानसभा, सरकाघाट और धर्मपुर, अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो सरकाघाट हॉस्पिटल है, यही हमारा केंद्र है। अगर इस केंद्र को इग्नोर किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता का कोई भला होने वाला है। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि इस हादसे में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज और एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। डीएसपी के मुताबिक हादसे की वजह सड़क किनारे बनी ढांक का धंसना हो सकता है, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हादसे की असल वजह सामने आ सके। इस बीच घायलों के इलाज और मृतकों के परिवारों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। ये बस एचआरटीसी की बस है। ये सरकाघाट से दुर्गापुर वाया जमनी
रूट पे थी और ये तारंगला के पास रोल डाउन कर गई है लगभग 50 मीटर। तो इसमें 29 लोग एज़ पर रिकॉर्ड अभी तक जो हम वेरीफाई कर पाए हैं, 29 लोग इसमें थे इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर। इसमें से 5 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। बाकी 18 लोगों को रेफ़र किया गया है। शेष लोग अभी मेडिकल यहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, दे आर अंडर ट्रीटमेंट। बाकी आप देख ही रहे हैं एम्बुलेंसेज आर रशिंग इन। सो पुलिस जो है वो मौके पे तुरंत पहुंच गई थी। और इस हादसे ने न सिर्फ सड़क सुरक्षा बल्कि सरकाघाट जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को भी सामने ला दिया है। विधायक दिलीप ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकाघाट अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी जैसे मुद्दों ने घायलों के इलाज में देरी को और बढ़ाया। इस हादसे में घायल हुए 22 यात्रियों में से कई की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों में भेजना पड़ा। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। मंडी के सरकाघाट बस हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये हादसा हृदय विदारक है। जिला प्रशासन को घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन से बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने की अपील की।